8,000 से एक एमएलए का घर नहीं चलता तो 9,000 से डेली वेजर का घर भी नहीं चलता। हाँ, यही तो बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक डेली वेजर उतना ही खर्च करेगा जितना उसकी ये है। मेरे घर में सुबह से शाम तक कोई 100 लोग आते हैं, 150 लोग आते हैं, 200। डेली वेजर के घर में तो नहीं आएंगे ना। इस हाउस हम क्या करने आ रहे हैं? हम लोगों के मसाइल हल करने आ रहे हैं, लोगों के मसाइल को उबारने के लिए आ रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स एंड वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारा काम है लोगों के मसाइल उबारना, और पब्लिक सर्वेंट का काम है उसको उस पर काम करना, उसको हल करने की तरीके बताना और हल करने की कोशिश करना। मैं 22 साल से इस हाउस का मेंबर हूं, मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि चीफ सेक्रेटरी साहब 7-8 बार 10 बार आए, लेकिन जो कंसर्न जिनके क्वेश्चन है वो हमेशा गैलरी में मौजूद रहते हैं, ताकि वो ऑनरेबल मिनिस्टर को बता सकें कि इसमें कितनी हकीकत है, या जो ऑनरेबल एमएलए उठा रहा है, पब्लिक इशू उठा रहा है, तो उसको कैसे हल किया जाए। मैंने देखा यहाँ इस बार ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं, वो तो सेक्रेटरीट में बैठे हैं या घरों में बैठे होंगे। यहाँ सिर्फ डायरेक्टर प्लानिंग को भेजते हैं या डायरेक्टर फाइनेंस होता है गैलरी में। तो ये 22 साल में पहली बार हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी इन 7 सालों में बिगड़ गई है कि दे डोंट वांट टू लिसन द ऑनरेबल एमएलएज। सो आई रेज दिस इशू इन द असेंबली, और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसका संज्ञान लेंगे। और हाउस की तरफ से बताया गया कि एक नोटिस भेजी जाए चीफ सेक्रेटरी साहब के नाम पे और डिस्प्लेजर इसमें दिखाया जाए। लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब तो ज़्यादा मशगूल रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब रोज नहीं आएंगे, लेकिन कंसर्न जिनके क्वेश्चन हैं, चाहे वो टूरिज्म सेक्रेटरी है, चाहे वो R&B सेक्रेटरी है, चाहे वो ट्राइबल सेक्रेटरी है, चाहे वो प्लानिंग सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, RDD सेक्रेटरी है, ये क्या कहते हैं, पावर सेक्रेटरी, जिनका क्वेश्चन हो एटलीस्ट क्वेश्चन आवर में वो मौजूद रहते थे। लेकिन इस बार हमने देखा दे हैव टेकन द कैजुअल दिस हाउस एंड दे डोंट कम टू हाउस। आपको क्या लगा ये? देखिए, न यूटी की वजह से कहूँगा, न दूसरी वजह से मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने जो इस रियासत का हाल कर दिया है ब्यूरोक्रेसी के हवाला करके, जो 7 साल में उनकी आदत बनाई कि वो हम मालिक हैं, हम जो चाहें वही होगा, वो इसका नतीजा है। सर, जिस तरह से शुक्र पड़ रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया। आप लोगों ने इतना उछाला, एमएलए तनख्वाहें इतनी ले रहे हैं, 3 लाख हो गया। एमएलए की तनख्वाह टोटल 60,000 है। बाकी जो मिल रहा है उसको, वो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, TADA मिल रहा है, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ये मिल रहा है वो अलाउंसेस है। तो 60,000 से आपने 3 लाख कर दिया, तो लोगों ने डंडोरा पीटना कर दिया, यार ये एमएलए तनख्वाह बढ़ाने गए थे। तो उस सिलसिले में मनकोटिया साहब ने वाजा कर दिया कि हमारी तनख्वाह अभी तक बढ़ी नहीं है। और देखिए, आप भी देखते हो, सुबह हम निकलते हैं घरों से और लोगों के काम करते हैं। ये एहसान नहीं करते हैं लोगों ने हमको वोट दे दिया कि आप हमारे जाके काम कर लीजिए, लेकिन हमारा भी घर है। अगर आप एक एमएलए को कहो तनख्वाह के बगैर काम करो, यहाँ से कह रहे हो गरीब से गरीब तरीन आदमी एमएलए बन के आना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला, वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया, और चाय बेचने वाले जब प्राइम मिनिस्टर बन गया, तनख्वाह भी नहीं लेगा तो खाएगा क्या? उसका भी घर है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। सो या तो आप कह रहे हो कि लोगों से फिर रिश्वतें वसूल करो, जब आपकी तनख्वाहें नहीं होंगी तो क्या आपका घर कैसे चलेगा? फिर एक से दूसरे से लेते हो। तो इस सिलसिले में हम कह रहे थे कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। अगर एक ब्यूरोक्रेट 4.5 लाख 5 लाख रुपया लेता है, तो ये एमएलए की तनख्वाह अगर 2 लाख 4 लाख हो जाएगी तो आप हिमाचल में जाइए, वहाँ 50 लाख रुपया एमएलए को दिया गया है CDF से कि वो किसी को भी दे सकता है, बीमार हो, कोई किसी की शादी हो, डिस्क्रिशनरी फंड दे दिया है। आप वहाँ देख लीजिए 2,70,000 रुपया उसको तनख्वाह मिल रही है। आप देख लीजिए हिमाचल कौन सी वहाँ, मतलब उनके ऊपर इतना कर्जा है। तो हम बदकिस्मती इस रियासत की है, हम उन चीज़ों को उछालते हैं जिनका कोई माने नहीं है। अगर एमएलए की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, आप कह रहे हो डेली वेजर को परमानेंट करो, आप अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। अगर मेरी तनख्वाह से डेली वेजर परमानेंट होगा तो मैं ये तनख्वाह भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 8 से 9 करोड़ रुपया टोटल साल का आ जाता है अगर ये तनख्वाहें हमारी बढ़ाएंगे। तो 8 या 9 करोड़ से डेली वेजर अपना परमानेंट होगा, ये एक ब्रिज
मानो एक ब्रिज नहीं बनेगा जिससे ये तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। ब्रिज सर, आपको आंकड़ा लगता है कि क्या है, कहाँ सैलरी तक कितनी होनी आपका चाहिए? खर्चा जो है वो पूरा हो जाएगा एक विधायक का? देखिए, मैं कहूँगा 50 लाख तक भी नहीं होगी, इससे नहीं बनता है। गवर्नमेंट को देखना है कि हम मिनिमम क्या रखें जिससे इसका घर भी सर, चल क्या रहा होनी है। चाहिए आपके मुताबिक सैलरी? जो कमेटी ने, मुझे पता नहीं कमेटी ने क्या रिपोर्ट दे दिया, वो कमेटी जाने, लेकिन कमेटी बनाई गई थी। फिर इस हाउस में ऑनरेबल सीएम साहब ने कमेंटमेंट किया, कमेटी बनेगी, कमेटी जो रिकमेंड करेगी। हम कह रहे हैं कमेटी ने जो रिकमेंड किया है कम से कम वही तो करो। और ये मनकोटिया साहब ने अच्छी बात कही कि हर 10 साल के बाद मुलाजिम का तनख्वाह बढ़ता है, पे रिवीजन आ जाता है, हमको बेइज्जत किया जाता है इस हाउस में रोज 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 रोज। हम लोग सोचते हैं अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए रोज बात करते हैं। एक प्रोसीजर के तहत, जिस तरह से क्राइटेरिया के तहत हर 10 साल के बाद, जिस तरह आगे कल में नहीं होगा एमएलए, जरूरी नहीं है, सही बताया इसने। 4 साल के बाद वोट देंगे, 5 साल के बाद नहीं देंगे तो घर में होगा। आज कितने एमएलए हैं जो लास्ट ईयर थे, उनमें से तो तनख्वाहें उम्र भर के लिए नहीं बढ़ती है। ये 3-4 साल जितना रहता है वो लेता है तनख्वाह, उसके बाद वो तो घर चला जाता है जब नहीं हारेगा। सर, अगर 60,000 से एक एमएलए का घर नहीं चलता तो 9,000 से डेली वेजर का घर भी नहीं चलता। हाँ, यही तो बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक डेली वेजर उतना ही खर्च करेगा जितना उसकी ये है। मेरे घर में सुबह से शाम तक कोई 100 लोग आते हैं, 150 लोग आते हैं, 200 डेली वेजर के घर में तो नहीं आएंगे ना। सुनिए, मैं गाड़ी में पेट्रोल डाल के यहाँ पहुँचता हूँ, डेली वेजर पेट्रोल डाल के नहीं पहुँचेगा, वो तो बस से जाएगा या साइकिल से जाएगा या स्कूटर से जाएगा। तो ये आप डेली वेजर और एमएलए को एक ही तराजू में तो चीफ सेक्रेटरी साहब से जाके पूछिए ना कि तुम 5 लाख रुपया क्यों लेते हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से क्यों नहीं कहते, गवर्नर साहब से क्यों नहीं कहते हो तुम 8 लाख रुपया 7 लाख रुपया किस चीज का ले रहे हो। तो ये कहना कि एमएलए के पीछे आप लोग मीडिया वाले सब आपको सेंसेशनल बना देते हो, देखो जी एमएलए तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं कह रहे, हम कह रहे कमेटी ने जो रिपोर्ट दे दिया उसमें उठाई गई थी कि एमएलए की तनख्वाह बढ़नी हाँ बढ़नी चाहिए, उसके बाद कमेटी बन गई। अब कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस पर फैसला होगा।